नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज के इस इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी सेशन में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का 11वें भाव में होना। और विशेष रूप से जब सूर्य 11वें भाव से पंचम भाव पर दृष्टि देता है तो जातक के जीवन पर, उसके इनकम, अथॉरिटी, इंटेलिजेंस, चिल्ड्रंस, पॉलिटिक्स, प्रोफेशन और उनके सोशल नेटवर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बेसिक को समझते हैं। मेष लग्न की कुंडली में 5वां भाव सूर्य का होता है और 11वां भाव कुंभ राशि का। मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न का स्वामी होता है मंगल। यहाँ सूर्य 5वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में बैठा है और वहाँ से 5वें भाव पर दृष्टि दे रहा है। यह एक बहुत ही पावरफुल धन, बुद्धि और अथॉरिटी का योग बनाता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जब 5वें भाव का लॉर्ड 11th में जाकर बैठता है तो ऐसे जातक को धन, संतान सुख, यश और राजकीय सम्मान प्राप्त होता है। और अगर हम फल दीपिका की बात करें तो फल दीपिका में भी यह लिखा गया है कि 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य नॉलेज, चिल्ड्रन और गेंस को बढ़ाता है। अब अगर हम इस कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिकल रिजल्ट के आधार पर समझने की कोशिश करें तो यह कॉम्बिनेशन लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए या कंसल्टेंट और पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही शानदार प्लेसमेंट होता है। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे जातकों के फ्रेंड्स कम होते हैं, लेकिन जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो एक पावरफुल अथॉरिटी वाले फ्रेंड्स होते हैं। ऐसे जातक क्राउड फॉलोवर नहीं होते, बल्कि क्राउड के लीडर होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसे जातकों का सोशल नेटवर्क या कनेक्शंस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस या सीनियर अथॉरिटी के लोगों के साथ होता है। ऐसे जातकों के लिए अर्निंग का सोर्स फिक्स्ड सैलरी से ज़्यादा रेपुटेशन बेस्ड अर्निंग होती है। मतलब यह कहा जा सकता है कि ऐसे जातकों का इनकम सेल्फ एफर्ट से आता है, या ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट सोर्स या अथॉरिटी या किसी कॉन्ट्रैक्ट से या क्लाइंट बेस्ड इनकम ऐसे जातकों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि ऐसे जातक अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है और लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं और साथ में ऐसे जातक की बातों को लोग बहुत ही सीरियसली सुनते हैं। यह ज़रूर है कि सूर्य के 11वें स्थान में होने से नेटिव का ईगो हाई हो सकता है। अब आगे हम समझेंगे कि जब सूर्य 11वें भाव से बैठकर पंचम भाव में अर्थात अपने ही भाव में दृष्टि डालता है तब क्या क्या हो सकता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे कहते हैं स्वग्रही दृष्टि योग। ऐसे जातकों का इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनका जजमेंट पावर बहुत अच्छा होता है और साथ में इनकी थिंकिंग स्ट्रेटेजिक होती है। अगर ये कोर्ट केस, पॉलिटिक्स, एग्ज़ाम में इनको इन सारी बातों का फ़ायदा मिलता है। अगर हम जातक के इस योग को उनके संतान के संबंध में समझें तो ऐसे जातकों के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और बच्चों में भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। पिता और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी पिता अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। और अगर हम ऐसे जातकों के एजुकेशन को लेकर बात करें तो ऐसे जातक लॉ के फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स या एस्ट्रोलॉजी, मैनेजमेंट या ट्रेडिशनल एजुकेशन के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं।
अगर हम मेष लग्न की कुंडली में इस स्वग्रही योग की बात करें, तो यह योग मुख्य रूप से एडवोकेट्स के प्रोफेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में 11वें भाव का सूर्य, तो यह देता है अथॉरिटी बेस्ड प्रोफेशन। और ये स्पेशली एडवोकेट्स के लिए या जज के लिए बहुत ही अच्छा योग होता है। ऐसे जातक गवर्नमेंट के प्लीडर भी बन सकते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं। साथ में पॉलिटिशियंस के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए भी यह योग बहुत अच्छा योग होता है। ऐसे एडवोकेट्स के पास क्लाइंट का आना जाना लगा रहता है, चाहे वह उनके रेस्पेक्ट के बेस पर हो या उनके नेम और फेम के बेस पर हो। अब हम बात करते हैं सूर्य के 11वें भाव में होने पर कुछ इसके नेगेटिव साइड्स की। ऐसे जातकों का ईगो क्लैशेस होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता है कि मैं ही सही हूँ और सारे दोस्त उन्हीं की बात सुने। चिल्ड्रन पर ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। साथ ही एल्डर सिबलिंग से कंपटीशन, और अगर सूर्य अफ्लेक्टेड है शनि या राहु से, तो इनकी इनकम रुक रुक कर आती है। अगर पॉलिटिशियन के रूप में काम कर रहे हैं तो इनके शत्रु बहुत होते हैं और इनके रेपुटेशन पर एक रिस्क बना रहता है। ऐसे जातकों को रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए? ऐसे जातकों को प्रतिदिन सूर्य देव को जल का अर्घ देना चाहिए और ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप अवश्य करनी चाहिए। सप्ताह में एक बार हर संडे को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और लाल फूल का दान करना चाहिए। और साथ ही इन्हें अपने पिता और पिता जैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। गुरु का, अपने सीनियर का रेस्पेक्ट करना चाहिए और साथ ही अपनी पावर का मिसयूज़ कभी नहीं करना चाहिए। अगर बताई गई जानकारी आपको सटीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और अगर आप अपनी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक योग पर कोई नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। लगातार ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।